बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 22 जनवरी है और जुमेरात का दिन है। बात करेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से। और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की जो है मेरे पास कुछ स्टोरीज़ आती हैं, मैं ये करता रहता हूँ तो कुछ लोग मुझे भेजते रहते हैं। कोशिश ये होती है कि अमूमन वैसे मैं वीडियोज़ कर रहा होता हूँ, लेकिन कभी कभार जो है मैं ये कहानियाँ ज़रूर जो है आप लोगों के सामने रखता हूँ। और इसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का शुक्रगुज़ार हूँ। वो ये सुनते भी हैं, मुझे इसके ऊपर फ़ीडबैक भी देते हैं और कुछ लोग अपनी स्टोरीज़ भी भेजते हैं और कहते हैं कि लोगों के साथ शेयर करें जो उनके साथ हुआ होता है। और ये हकीकी कहानियाँ होती हैं, इनमें कुछ चीज़ें तब्दील की जाती हैं, लेकिन ये हकीकी कहानियाँ होती हैं। और मकसद जो है वो लोगों को अवेयरनेस देना और लोगों को ये बताना कि इस तरह के वाक़यात होते हैं। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी के हम इसलिए करते हैं, वैसे तो ये कहानियाँ यहाँ भी हो रही होती हैं, सब कुछ यहाँ पाकिस्तान में भी हो रहा है, लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानी थोड़े से ये है कि जब आप मुल्क से बाहर चले जाते हैं तो आप में, क्योंकि वहाँ रह रहे होते हैं, सारा मामला तो मुखलसी होती है आप में। आपकी कोशिश होती है कि आप कोई अपनों के साथ भला कर लें। कोई अगर वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ है, कोई अपॉर्चुनिटी है, तो आप प्रेफर करते हैं कि अपने किसी रिश्तेदार को, अपने किसी पाकिस्तानी को बुलाएं और आपको वहाँ उसको एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है हमारा जो मिन हैसुल कौम एक अलमिया है वो ये है कि हम लोग सिंसियर लोगों के साथ अक्सर बेशतर धोखा ही करते हैं। और ऐसा ही हुआ। खालिद साहब हैं, नाम चेंज कर देता हूँ, लाहौर से ताल्लुक़ है, उन्होंने अपनी जो है स्टोरी मेरे साथ शेयर की है, वो आपके साथ शेयर करूँगा कि किस तरह उनकी सगी बहन की बेटी, जिसके साथ उन्होंने बहुत अच्छाई की, लेकिन आज भी वो बरतानिया में उनके साथ है, और उसने उनके साथ क्या किया और क्या कर रही है और वो कैसे परेशान है और किस तरह फंसे हुए हैं, सारी चीज़ें आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर करेंगे। बहरहाल जी, एंड अगेन, अगर आप लोग भी समझते हैं कि मैं कोई चीज़ ऐसी है आपके पास और आप चाहते हैं कि मैं लोगों के साथ शेयर करूं भलाई के लिए, अच्छाई के लिए, तो मुझे ज़रूर शेयर करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर वगैरह सब कुछ मैं दे देता हूं, कमेंट्स में लिख दिया करें। तो आप मुझे वॉइस नोट की सूरत में लिख के कुछ भी भेज देते हैं, या मुझे यहाँ पर भी अगर आप मैसेज करते हैं यूट्यूब के कमेंट्स में या मेरे मैसेंजर पर, तो मुझे मिल जाते हैं। और व्हाट्सएप मैसेंजर पर भी मुझे मिलते हैं मैसेजेस, और मैं उसके ऊपर जो है वो चीज़ें कर रहा होता हूँ। बहरहाल, खालिद साहब की स्टोरी की तरफ आते हैं। खालिद साहब कहते हैं ताल्लुक़ लाहौर से। मैं बहुत अरसे से, 20 साल से ज़्यादा हो गया मैं यूके में सेटल हूँ। मेरे बच्चे जो है वो पाकिस्तान में, फिर उसके बाद यूके में बड़े हो गए, और बड़ा शार्ट करके आपको सुनाऊंगा। वो कहते हैं कि जी मेरे 2 बेटे और 1 बेटी, और मैं और मेरी वाइफ यहाँ यूके में जो है रह रहे थे। और जहाँ जैसे होता है बच्चों का, अगर यहाँ ब्रॉटअप हुआ हो और एजुकेशन यहाँ हुई हो पैदा, तो वो हुए। फिर उसके बाद वो है बड़े हुए, जब पैदा पाकिस्तान में हुए, फिर उसके बाद उनको यूके ले गए। तो कहते हैं कि जी यहाँ पे ब्रॉटअप हुआ, तो ज़ाहिर है बच्चों की अपनी एक लाइफ होती है और अपना एक सिलसिला होता है, और वो यहाँ के माहौल में पड़े बड़े होते हैं, तो उनके मामलात अपने होते हैं। लेकिन जो हमारे एशियंस हैं, पाकिस्तानी स्पेशली जो हैं, उनकी कोशिश होती है कि वो बच्चों का जो उनकी जो जड़ है, उनकी जो बुनियाद है, उसके साथ उनको जुड़ा रखें। तो कहते हैं कि मैं बच्चों को इस तरह पाकिस्तान का चक्कर ज़रूर लगवाता था, और मेरी कोशिश होती थी साल में 2 साल में, मेरे अच्छी जॉब थी, मेरे पास अच्छे पैसे होते थे, कोई मसला नहीं था वहाँ पे, घर मैंने अपना ले लिया। तो मेरी कोशिश होती थी मैं जब भी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलता था, जो फैमिली के इवेंट्स होते थे, ईदें होती थी, जो भी चीज़ें होती थी, मेरी कोशिश होती थी मैं बच्चों को पाकिस्तान का चक्कर ज़रूर लगवाता था, ताकि ये लोग यहाँ से जुड़े रहें और इनको यहाँ की चीज़ों का पता हो। और यही था। खालिद साहब ये कहते हैं कि जी मेरी जो बड़ा बेटा है, उसने जो है वहाँ पे ही जो है पढ़ रहा था, और उसने उसके साथ क्लास फेलो जो लड़की थी, उसके साथ उसने, जब उनकी एज हुई शादी की, और वो जो है, और उसने हमसे ख्वाहिश का इज़हार किया कि जी वो भी पाकिस्तानी ही थे, बट वैसे ही जैसे होते हैं, वो लड़की जो है वो उधर की ही पैदाइश थी और उसकी क्लास फेलो थी, उनका आपस में था इंटरेस्ट। और जो लड़की के वालिदैन थे, हमने जो है उनके साथ बात की, और उन्होंने शादी जो है वो तय हो गई। और मेरा जो बड़ा बेटा है, उसकी वहाँ से शादी हो गई, बरतानिया ही, और वहीं की बेस लड़की थी। और जो ही शादी हुई, वहाँ पे ये अमूमन होता है कि जब बच्चे बड़े होते हैं, जब वो जॉब करने वाले हो जाते हैं, जब वो इंडिपेंडेंट होते हैं, तो उनकी कोशिश होती है कि वो वालिदैन के साथ ना रहें। और उसके बाद उन्होंने यही किया कि लड़की की भी ख्वाहिश थी, मेरे बेटे की भी ख्वाहिश थी, और इन ख्वाहिशात के आगे ज़ाहिरी बात है बंद नहीं बांधे जा सकते होते। तो उन्होंने कहा कि हमने अलग रहना है, और मैंने कहा ठीक है जी, आपकी मर्ज़ी है, आप लोग अलग रहें। फिर उसके बाद बेटी का बारी आई, तो बेटी की भी शादी हो गई, और बेटी अपने घर चली गई। और बेटियाँ कब तक अपने वालिदैन के साथ रह सकती होती हैं, और अगर शादी हो जाती है तो फिर ज़ाहिरी बात है वो वालिदैन के साथ कभी कभार आती हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं कर सकती होती। अब वो कहते हैं हमारा एक छोटा बेटा रह गया, और छोटा बेटा जो है उसका हमारे साथ अटैचमेंट ज़्यादा थी, क्योंकि घर में छोटा था और लाडला भी बड़ा था और सारे मामलात थे। लेकिन मेरी बीवी और मैं हमेशा यही सोचते थे कि यार ये क्या हो गया, एक बेटा था, उसकी शादी कर दी, वो चला गया, बेटी थी, उसने तो वैसे ही पराए घर जाना था, वो भी चली गई, और अगर हमने तीसरे बेटे की भी शादी कर दी, छोटे वाले की, तो फिर ये भी चला जाएगा और हम लोग पीछे अकेले रह जाएंगे। और अगर हम
यहाँ रहे तो हम क्या करेंगे, और अगर हम पाकिस्तान जाएंगे तो ज़ाहिर है जब बंदा एक इतना अरसा गुजार चुका होता है किसी जगह पे, अपना शहर छोड़ के आ चुका होता है, अपना मुल्क छोड़ के आ चुका होता है, तो उसके लिए वापस जाना मुश्किल होता है, बल्कि इम्पॉसिबल होता है। ज़ाहिर है जब आपके बच्चे एक शहर में सेटल हैं, सब कुछ है, तो फिर पॉसिबिलिटी नहीं होती। जो एक दफ़ा चले जाते हैं वो वापस फिर नहीं आते होते। ये तो फिर इधर रहते हुए शहरों का है कि एक शहर से दूसरे शहर चले जाएँ तो नहीं आते, तो मुल्क से बाहर तो फिर मामला ही और हो जाता है। बहरहाल कहते हैं कि जी मैंने और मेरी बीवी ने बड़ा सोचा कि हमें क्या करना चाहिए। ये नहीं हो सकता था कि हम छोटे बेटे की शादी ही ना करें और वो हमेशा हमारे साथ रहे। हमने उसकी शादी तो करनी थी। कहते हैं कि जब हमने सोचा, बड़ा सोचा और मुख्तलिफ़ ऑप्शंस पे गौर किया, और फिर उसके बाद ये हुआ कि हमने ये डिसाइड किया कि क्यों ना हम इस बच्चे का जो है रिश्ता जो है वो पाकिस्तान से करें और अपने ही किसी फैमिली के, अपनी किसी रिश्तेदार के साथ करें, ताकि जो लड़की हमारी रिश्तेदार होगी, मेरी या मेरी बेगम की, तो वो कम से कम हमारा थोड़ा ख्याल रखेगी, लिहाज होगा उसको, रिश्तेदार होगी, कम से कम वो इतना नहीं करेगी कि वो हमारे बेटे को जो है हमसे अलग करे, और वो भी हमारे साथ रहेगी। और एक कोई कम से कम एक तो हमारे बूढ़ापे का सहारा समझ लें, जो भी कोई एक बच्चा तो हमारे साथ रह जाएगा। और वो कहते हैं कि जी इसके ऊपर मैंने और बेगम ने डिसाइड किया। बेगम को मैंने कहा कि आप अपनी फैमिली में से कोई लड़की देखो, मैं भी देखता हूँ। हमारा लोग कहते हैं कि जी बेगम की तो कोशिश थी कि उसकी फ़ैमिली में हो जाए, लेकिन अल्लाह ताला ने नसीब नहीं लिखा था, और एक दो तीन लड़कियों के रिश्ते विश्ते हमने देखे, मुख्तलिफ़ मसाइल और मुख्तलिफ़ मामलात के बाद जो है वो नहीं हो सका। लेकिन वो कहते हैं कि जी आखिर में जो कुर्रा फ़ाल है, जो अल्लाह ताला ने हमारा नसीब लिखा था, वो यही लिखा था, और मेरे साथ यही होना था, क्योंकि आगे चल के आपको बताता हूँ उनके साथ क्या हुआ तो आपको आइडिया होगा। वो कहते हैं कि जी जो कुर्रा फ़ाल है और जो नसीब है और जो किस्मत है, वो मेरी बहन की बेटी के उसमें आई, और मेरी बहन जो है वो यहीं पाकिस्तान में थी और उनकी बेटी थी। रिश्ता हमने मांगा, उन्होंने कहाँ इनकार करना था। लड़की जो है उसने MBA किया हुआ था, पढ़ी लिखी लड़की थी, और उन्होंने, ज़ाहिर है जो ओवरसीज़ होते हैं उनके लिए रिश्ते के लिए मसला कोई नहीं होता, और बहन भी थी और मैं उसका भाई था, तो उसको यही था कि ज़ाहिर इससे अच्छी बात तो कोई हो नहीं सकती। बहरहाल उसके हस्बैंड और उसने खुशी बारज़ा हमें हाँ कर दी, और हमने जो है वही जैसे होता है पाकिस्तान आना, पाकिस्तान आने के बाद निकाह विकाह किया, लड़की के पेपर्स बने, सब कुछ हुआ, शादी हो गई। शादी होने के बाद बड़ी खुशी, और हम लोग बहुत बहुत खुश थे कि जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हो गए अपने मिशन में, कि हम जो है अपनी पाकिस्तानी लड़की लेके जा रहे हैं, और हम उस लड़की को लेकर बरतानिया पहुँच गए। लड़की जो है वो शुरू में हमारे साथ बहुत अच्छी रही। खाला की, मेरी बहन की बेटी थी, और वो जो है जब हम लोग वहाँ गए तो स्टार्ट में बड़ी ज़बरदस्त रही, और उसको ये पता था कि जो मेरा बड़ा बेटा है वो हमारे साथ नहीं रहता, बेटी है उसकी शादी हुई है, घर में वही थी, उसका राज था, हम उसको बहुत प्यार से रखते थे, उसकी बहुत सारी बातें मानते थे, और हमें ये भी था कि हम उसको वहाँ से लेके आएँ और वहाँ पे अकेला फ़ील ना करे। तो हमने उसको बड़ी खुली आज़ादी दी हुई थी, कहीं आना जाना ये वो, कहीं भी हमने कोई रोक टोक नहीं थी उसके लिए। और हमने उसे कहा था कि तुम बस हमारे बेटे को हमसे अलग नहीं करना, बाकी तुम जो भी है करो, जो मसला नहीं है। कहते हैं कि जी जो इसकी मेरे बेटे की वाइफ थी, उसने कुछ अर्सा तो वहाँ पे क़याम किया, घर में रही, और उसके बाद उसने ये किया कि क्योंकि वो बाहर आना जाना था, सारे मामला थे, तो उसने हमें कहना शुरू कर दिया कि जी मैं तो पढ़ी लिखी हूँ, तो आप लोग अगर मुझे अलाउ करें तो मैं कोई छोटी मोटी जॉब स्टार्ट करती हूँ और मुझे जॉब करने दें। कहते हैं कि हमने कहा कि ठीक है, खैर तुम अगर जॉब करना चाहती हो तो करो। हम सिर्फ ये खुश थे कि कम से कम हमारा बेटा और ये बहू जो है हमारे साथ हैं, और हमारे लिए यही काफ़ी था। तो कहते हैं कि जी उसने जॉब स्टार्ट की, जॉब सर्च की, जॉब उसको मिल गई और उसने जॉब शुरू कर दी। अल्लाह ताला की करनी हुई, अल्लाह ताला ने जो है उसकी जॉब ठीक थी, उसको पैसे पर मंथ आ जाते थे, हमें पैसों की ज़रूरत नहीं थी। वो जो पैसे अपने पास रखती होगी, उसके अलावा कुछ पैसे घर भी भेजती होगी अपने वालिदैन को, और वो जो है मामला उसका जो है वो चल रहा था। अल्लाह ताला ने ये किया कि अल्लाह ने उनको औलाद दे दी एक बेटी की सूरत में, मेरे बेटे को, और हम भी खुशी से निहाल के देखो जी बेटा भी साथ है, और अल्लाह ताला ने बेटे को औलाद दे दी, और बहू भी साथ है, जो भी चल रहा है। बहू हमारी जॉब पे जाती थी। बच्चे का जब मामला आया तो उसने कहा कि मेरे बेटे ने उसको बीवी को कहा कि यार तुम जॉब फ़िलहाल छोड़ दो, जब तक बच्ची है और बड़ी नहीं होती तब तक तुम जॉब छोड़ दो। तो बीवी उसने उस वक्त कह दिया कि ओके गुड, ज़बरदस्त, मैं छोड़ देती हूँ, नो प्रॉब्लम। और उसने वो जॉब जो थी वो छोड़ दी, और उसके बाद बच्ची घर पे ही बच्ची हुई, जो होता है थोड़ी बड़ी हुई। तो कहते हैं कि 2-3 महीने की हुई, तो तब तक हमारी जो बहू है वो घर पे रही, और उसने बच्ची को संभाला, सारा कुछ हुआ। और उसके बाद जो ही हमारी जो पोती है वो जब कोई 6 महीने के आसपास की हुई, तो जो हमारी बहू है, जो मेरी भांजी थी, उसने फिर से ज़ोर लगाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि जी देखिए मैं क्या करूं उस घर पे, ज़ाहिर है बच्ची आहिस्ता आहिस्ता बड़ी हो रही है, और
मैंने तो जॉब छोड़ी थी और मैं घर बैठ बैठ के उकता गई हूँ, और मैं पहले पढ़ती रही हूँ, मेरी एक रूटीन थी, फिर उसके बाद जॉब पे चली गई, और अब मेरे लिए पूरा दिन घर पे रहना मुश्किल हो जाता है। तो अगर हम ये करें कि जो है वो मामू मामी घर पे होते हैं, और मेरे उसने बेटे को कहा कि ये बच्ची मैं छोड़ जाया करूँगी, मैं 3-4 घंटे के लिए बाहर जाती हूँ, तो जो है अगर ये संभाल लें तो जो है मैं दोबारा जॉब कर लेती हूँ। हमारा लोग कहते हैं, हमने मुखालफत की और हमने कहा कि नहीं, तुम्हारी बच्ची भी बहुत छोटी है, तुम बाहर ना जाओ, जब थोड़ी बड़ी हो जाए, स्कूल गोइंग हो जाए, तो उसके बाद जॉब स्टार्ट कर लेना। लेकिन वो कहते हैं कि वो हमारे सामने तो चुप हो जाती थी, लेकिन उसने हमारे बेटे को जो है वो बाकायदा तौर पे वो करना शुरू कर दिया, कन्विंस के जी मैं जॉब कर लूँ और जो मामा मामी हैं वो संभालें बच्ची को, और ये मेरे लिए और तुम्हारे लिए बेहतर होगा। और हमारे बेटे ने भी बेबी की साइड लेना आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर दी, उसकी भी मजबूरी थी, ज़ाहिरी बात है। वो कहते हैं कि वो भांजी जिसको मैं लेके गया था, और मैंने सोचा था कि उस भांजी ने ये काम किया कि जी बच्ची हमारे हवाले की, और बच्ची हवाले करके वो जॉब शुरू कर दी उसने दोबारा। और अब जो मैं और मेरी वाइफ थे वो अपने, आल दो हमारी पोती थी, लेकिन ज़ाहिर है हम उसको उस तरह नहीं संभाल सकते थे, छोटी बच्ची थी हम, अब हमारा तो एज ही नहीं है कि हम उस तरह के बच्चे संभालने वाले सीन में हों। तो जितना कुछ हम कर सकते हैं कर रहे थे। तो कहते हैं कि जी हमने एक दफ़ा फिर बेटे पे दबाव डाला कि जी आप एक काम करें, आप इसे कहें कि फ़िलहाल बच्ची बहुत छोटी है, उसको हमारे लिए संभालना मुश्किल होता है, तो आप ये करो कि आप उसे जो है ना कहें कि वो जॉब छोड़ दे फ़िलहाल, और जब तक बच्ची स्कूल गोइंग नहीं होती जॉब ना करे। कहते हैं जब मेरी भांजी को ये पता चला, मेरी बहू को ये पता चला कि हमने कहा है बेटे को, तो सीधी हमारे पास है और उसने कहा कि जी आप क्या चाहते हैं, जिस तरह आपका बड़ा बेटा चला गया उस तरह मैं भी अपने शोहर को लेकर अलग हो जाऊँ, तो फिर आप लोगों के पास तो कोई भी नहीं बचेगा। तो इससे बेहतर है बजाय इसके कि हम लोग जो है आपके साथ यहाँ आपको अकेला छोड़ के चले जाएं, उससे बेहतर है कि आप जो है मुझे जॉब करने दें, क्योंकि मैंने अगर आपके बेटे को कहा और सब चीज़ें बता दी तो फिर आपका बेटा जो है वो मुझे वाकई अलग घर ले देगा और मैं अलग हो जाऊंगी, और फिर आप लोग जो है अकेले रह जाएंगे। तो आप लोग बच्चा संभालें, अगर आप नहीं संभाल सकते तो मुझे बता दें, मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं इसको डे केयर में जो वहाँ पे है मैं उसमें डाल देती हूँ और कोई मसला नहीं है। तो कहते हैं कि हमें ये भी मसला है कि जी हमें पता है कि वहाँ पे जो डे केयर्स हैं वो ठीक हैं, बट इतने भी नहीं है कि हमारे होते हुए हमारा कोई पोती जो है वो डे केयर में जाए और ये अपनी जॉब पे जाए। तो हमने उसे कहा कि नहीं जी ठीक है, आप अपनी जॉब करें, हम इसको संभाल लेंगे। और ना मतलब बड़ी मुश्किल से हम वो जो सारा जो है वो डील कर रहे हैं। और जो हमारी बहू है, जो मेरी भांजी है, सगी भांजी है, जिसको मैं इसलिए ले गया था कि हमारे लिए आसानी हो गया, माशाल्लाह वो जो है वो जॉब कर रही है और बच्चा जो है वो हम संभाल रहे हैं। और वो बस वही होता है कि जी मोस्ट ऑफ़ द टाइम उसका बाहर गुजरता है, और उसने बाकायदा तौर पे बच्चा हमारे हवाले कर दिया, और हम जो है उसके बेबी सीटर बने हुए हैं। और उसकी जो है एज भी है, बुढ़ापा भी है, और लेकिन उसके बावजूद भी जो मेरी वाइफ है और मैं, हम दोनों बच्चा संभाल रहे हैं और ये सारा कुछ चल रहा है। तो उनका ये कहना था कि ज़ाहिर है आप, हमारी तो हमेशा कोशिश थी और हमने ठीक है अपना भला ज़रूर देखा था, लेकिन उस लड़की के साथ भी भला किया था कि उसको हम ले गए थे, और कोशिश ये की थी कि अपनी फैमिली की कोई लड़की हो जो संभाल सके हमें, मेरे बेटे को, मेरा बेटा हमसे दूर ना जाए, सारे मामलात हों। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि ये जब हमारे पास आई तो इसने हमारे साथ अब ये किया है, और अब हम बच्चा संभाल रहे हैं और ये सारा सिलसिला चल रहा है। तो उन्होंने ये चीज़ बताई, उन्होंने कहा कि बाज़ औक़ात ये होता है कि आपके अपने ठीक है वो उस तरह, तो उसने एक अच्छाई हमारे साथ की हुई, हम ये भी सोचते हैं कि अच्छा किया उसने, वो हमारा बेटा लेके नहीं गई, लेकिन उसने साथ ये भी किया है कि ठीक है बेटा लेकर नहीं गई, बाकी मामलात उसने हमारे साथ वही किए हैं जो अमूमन जो है वो आपके प्राय करते हैं। लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि सिलसिला चल रहा है और पता नहीं कब तक चलेगा। ये चीज़ उन्होंने मेरे साथ शेयर की, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। उन्होंने कहा लोगों को बताएं कि जब आप कुछ करने लगते हैं, रिश्ता करते हैं, कुछ चीज़ें करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मद्देनज़र रखनी होती हैं। कुछ लोग जो आपको पहले नज़र आ रहे होते हैं वो वैसे नहीं होते, बल्कि जो है वो उससे मुख्तलिफ निकलते हैं। तो ये सब कुछ था। इंशाअल्लाह इसी तरह के मज़ीद कुछ वीडियोज़, कुछ मामलात जो है वो आपके सामने ज़रूर रखेंगे। अपनी दुआ में याद रखा करें, अल्लाह हम सबको अपने ज़ुबान में रखे। अल्लाह में जो मेरे ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहन भाई हैं उनको अपने ज़ुबान में रखे। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह मुलाकात ज़रूर होगी। आपने फ़ीडबैक जो है कमेंट्स की सूरत में ज़रूर देना है कि खालिद साहब को क्या करना चाहिए, क्या कुछ किया जा सकता है, और अगर आप चाहते हैं कुछ मज़ीद कि मैं उसके ऊपर बात करूँ तो मुझे ज़रूर बताया करें। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी अपनी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।